बृहस्पति 7th हाउस में किसका है? मेरा है गुरुजी। समझना फैक्टर्स को, हैंड रेज करो सिस्टम में, सिर्फ हैंड रेज करके रखो। अगर किसी व्यक्ति का बृहस्पति 7th हाउस में है तो ऐसा कहा जाता है ऐसे व्यक्ति को अपने वस्त्र दान में नहीं देने चाहिए। अगर वो वस्त्र दान में देगा तो प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। बृहस्पति 7th हाउस वाले को ज्यादा पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, जबकि उसका ध्यान पूरा पूजा पाठ में होता है। किस किस का बृहस्पति 7th हाउस में? मैंने कहा है इनका ध्यान क्या होगा, इनका सीधा पूजा पाठ में जाएगा कि भैया पूजा पाठ करो। बचपन से पूजा पाठ करते हैं। मेरे एक डॉक्टर थे इंदौर के, डॉक्टर कपल था, उस लेडी के घर में किसी ने पूजा नहीं करी, एंड शी बोर्न, और बोर्न होने के बाद उसके घर में कोई पूजा नहीं करता था, और उसका एकदम से बचपन से पूजा पाठ की तरफ अट्रैक्शन था। तो उसके घर वाले कहते थे यार ये लड़की तो किसी पंडित वगैरह की हमने बदल ली, गलती से किसी पंडित की लड़की मिल गई हमें। उसका बहुत बिजी शेड्यूल रहता था दिन का, बट फिर भी वो पूजा पाठ जरूर करती थी। जबकि ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, ना घर में मंदिर बनाना चाहिए, क्योंकि ये अपने पिछले जन्म की पूजा पाठ करके आ चुके हैं। अब इसमें लोगों को लगता है गुरुजी क्या बात वो कर रहे हो आप या नहीं कर रहे। इसके लिए चलो आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, राजा रतन सिंह की स्टोरी। आपकी क्लास में मैंने कभी सुनाई नहीं है, किसी को पर्सनली सुना दी हो तो बात अलग है। सुनोगे स्टोरी? सुनोगे? स्टोरी से समझो इसको। राजा रतन सिंह की स्टोरी है ये, ठीक है। एक बार क्या होता है, दो साधु किसी मार्ग से जा रहे होते हैं, तो वहीं उन्हें युद्ध का एक घायल सैनिक मिलता है पड़ा हुआ। तो जो युद्ध का घायल सैनिक मिलता है, उस घायल सैनिक से पूछते हैं कि भाई सैनिक, मतलब उस घायल सैनिक को वो उठा लेते हैं, वहां से पूछते हैं, बात बात करते हैं और उसको उठा लेते हैं और अपने आश्रम में ले जाते हैं। अब वो उस सैनिक को जब अपने आश्रम में ले जाते हैं तो उस सैनिक की सेवा करते हैं, उसकी जो तीर वगैरह होते हैं वो निकाल देते हैं और उसको लेप वगैरह लगाते हैं। तो कुछ समय के बाद नितिन जैन जी उस सैनिक को होश आ जाता है बड़ा। अब उस सैनिक को जब होश आता है तो सैनिक बड़ा धन्यवाद कर रहा होता है। तो वो कहते हैं भाई हम तो साधु महात्मा लोग हैं, हमें धन्यवाद मत दे, ईश्वर को धन्यवाद दे, और तू अब ठीक है अपने घर को जा। तो वो सैनिक कहता बोला देखो जी मैं घर को जाऊंगा, मैंने अपना जीवन अपने बच्चों को दे दिया, आगे भी मैं अपने बच्चों के साथ रहूंगा, पर मैं कुछ समय आप लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। आपने मेरे को जान बचाई है तो मैं सेवा करना चाहता हूँ। वो कहता है जी कोई बात नहीं, हमें सेवा की जरूरत नहीं, तू जा। बट वो नहीं मानता, वो कहता मैं सेवा करूंगा आप लोगों। तो वहां पर सेवा करने लग जाता है शिल्पा, ठीक है। अब वो वहां पे सेवा करता रहता है, तो वो देखता है कि भाई ऋषियों का खाना वाना बना दिया, जो भी कर दिया। अब वो देखता है कि वो दो ऋषि डीप साधना में रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, अपने जीवन का अपने दिन का मोस्ट ऑफ द टाइम डीप साधना में रहते हैं। और वहां पे 3 आसन लगे हुए हैं, उन पे 2 पे तो वो साधु बैठ के साधना करते हैं और एक गद्दी खाली रहती है, और वो हमेशा साधना चलती रहती है। बड़ा खुश होता है वो। तो वो एक दिन कहता है कि जी मैं अब अपने घर जाना चाहता हूँ। तो साधु महात्मा बोलते हैं जा बेटा, हमने तो तेरे को उस टाइम भी नहीं रोका, तू ही जिद कर रहा था, तो हमने कहा कि भाई ठीक है रुक जाइए, है ना उमेश जी। अब वो अपने घर जाने लगता है तो साधु कहते हैं भाई जाते टाइम तू एक हमारा काम कर दे। बोले क्या काम कर दूं? आप इसको समझना, इस डिकोडिंग को समझना, कितनी जबरदस्त डिकोडिंग है ये। तो बोले हमारा काम कर दे। बोला कर देंगे। बोले बताओ क्या हुआ? बोले तू रास्ते में जब निकल के जाएगा तो राजा रतन सिंह की रियासत पड़ेगी, राजा रतन सिंह की रियासत में जा और राजा को प्रणाम करके हमारा मैसेज दे दे। अब वो जो मैसेज था साधुओं का, उसने सैनिक के, घायल सैनिक जो था उसके कान में बता दिया। वो घायल सैनिक चला गया, नहीं जाके उन्होंने कहा कि वहां पे कि राजा साहब भाई कैमरेज ऑन कर लेना, जो कैमरेज ऑफ हो रहे हैं मेरे को ठीक नहीं लगते हैं। तो राजा के पास जाके उसने क्या कहा, कमर सीधी करके बैठो रोमेश राव जी। तो वो जब वहां राजा के पास पहुंचा तो राजा के पास जाके उन्होंने कहा उस राज्य में कि मुझे राजा से मिलना है, मुझे राजा से मिलना है। अब राजा से मिलना है तो आप समझ रहे हो पहले के टाइम में कुछ वैसे तो होता नहीं था, ऐसे कौन राजा से मिलने दे रहा है भाई? कोई यार राजा को विश दे दे, राजा पे अटैक कर दे। और राजा है वो कोई छोटा मोटा आदमी तो है नहीं कि भाई कोई भी जाके उससे कह दे कि जी मुझे राजा जी से मिलना है और वो मिलवा दे। गलत तो नहीं कह रहा हूँ जी मैं, है ना? ऐसा थोड़ी होता है कि भाई जाके जी मुझे राजा जी आपसे मिलना है और मिलवा दें। तो वो उसकी पिटाई विटाई कर देते हैं। वो फिर भी एक ही जिद पकड़ के रखता है, मुझे राजा से मिलना है। तो वो लोग उसको बंदी बना लेते हैं, बंदी बना के काफी टाइम तक रखते हैं। कुछ उससे सैनिक लोग नाराज हो जाते हैं तो उसको मृत्यु दंड दे दिया जाता है। अब मृत्यु दंड मिलने के बाद भी, क्योंकि वो उन ऋषियों का एहसान मान रहा था दीपक जी, उसने कहा कि ऋषि मुनियों ने मुझे मैसेज दिया, मैसेज तो मैं दूंगा।
तो ऋषि मुनियों की बात को उसने फिर कहा कि मेरी अंतिम इच्छा यही है, जब अंतिम इच्छा पूछी गई थी मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, तो तब तक उसकी तलाशी वलाशी हो चुकी थी और देख लिया था कोई विश्व राजा को कोई खतरा नहीं है, टाइम निकल गया था। तो बोले कि जी राजा जी को बुलवा के राजा जी को मैसेज दिया और राजा जी मिलने आ गए। अब राजा उसके पास मिलने आए तो बोला जी मैं मैसेज आपको बताता हूँ। तो वो राजा के कान में मैसेज देता है और राजा हंसने लग जाता है। वो राजा के कान में मैसेज देता है, ऐश बहुत काट ली, मजे बहुत कर लिए, अब मरने के लिए तैयार हो जा, अपनी गद्दी संभाल जाकर। तो राजा हंसने लग जाता है। राजा कहता है तूने मेरे को अधूरा मैसेज दिया, पूरा मैसेज दे। साधुओं ने तुझे कह के क्या भेजा था? साधुओं ने ये कह के भेजा था, अबे काणे मरने के लिए तैयार हो जा, ऐश बहुत काट ली, अब अपनी गद्दी संभाल जाकर। वो तीसरी गद्दी उस राजा की थी जिसका बृहस्पति साथ में होता है। वो राज करने के लिए जीवन में आता है। वो अपने हिस्से की जितनी भी पूजा पाठ, जितने भी कहते हैं ना ऊपर वाले की जो इबादत है, वो करके आ चुका है पहले। वो कर चुका है पहले, वो पिछले जन्म में करके आ चुका है। उसको इस जन्म में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए वो नहीं पता, नहीं करने से परेशानियां ही होती है इनको। वो करके आ चुका है पूरी साधना। जब वो साधु वहां पहुंचेगा तो उन तीन साधुओं में से एक साधु आएगा, राज करने ही आएगा। फिर वो साधना का स्थान वो है इनका और राज करने का ये है ना। काना क्यों बोला उसने? अबे काणे। हम्म। जुपिटर 7th हाउस। विष्णु भगवान का वामन वामन अवतार देखा आपने? सुना है वामन अवतार के बारे में? वामन अवतार हुआ था राजा बलि। राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के साथ थे। तो वामन अवतार में विष्णु भगवान पहुंच गए। बोले 3 पग धरती दे दो। बोला भाई 3 पग धरती मत दियो इससे। बलि बोला जी मैं तो दूंगा आज तो, है ना, है ना। ओणम इसीलिए मनाया जाता है ना शायद, ओणम। हाँ, साउथ से है कोई? चलिए। तो जब उसने कहा कि वचन ले लो, तो वचन लेने के लिए राजा बलि ने जब पानी लेना चाहा तो दैत्यों के गुरु जो शुक्राचार्य थे वो जाकर उसकी जो नोक थी व्यापक, जो ठूठी जहां से पानी निकलता वहां जाकर बैठ गए। तो इस समय पर विष्णु भगवान ने एक तीली उठाई और उसमें को साफ करने के लिए किया और जिससे कि शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। तो आपकी कुंडली में बृहस्पति यदि 7th हाउस में है या बृहस्पति और जुपिटर का कहीं भी योग हो रहा है कुंडली में, तो उस व्यक्ति की एक आंख में प्रॉब्लम होगी। उसको प्रॉब्लम नहीं है तो बार में किसी व्यक्ति की एक आंख में मेजर प्रॉब्लम होगी। ठीक है जी। ये सारी सूत्र लग रहे हैं, आप लगा के देखिए, चेक कर लीजिए। किसी के कुंडली में देखोगे तो चाहे उसकी एक आई साइड का ही नंबर बहुत ज्यादा हो, ओवर द टाइम पीरियड जाके आई साइड जाए, या फैमिली में किसी को चोट लग जाए आई साइड जाए, वो होगा जरूर। पॉइंट समझ रहे हो? यहां पर स्थिति ये बनती है कि आपका बृहस्पति 7th हाउस में, बृहस्पति 7th हाउस वाले को कपड़े भी दान नहीं करने चाहिए। मैंने कहा था ना टॉपिक से दूर चले जाएंगे, टॉपिक पे आ जाओ अपने पे। बृहस्पति 7th हाउस वाले को कपड़े भी दान नहीं करने चाहिए। कपड़े दान करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चने की दाल दान नहीं करनी चाहिए। ठीक है। धार्मिक पुस्तकों का दान नहीं करना चाहिए।